पिछले 2 सालों में जितनी महंगाई हुई है और हर चीज़ जितनी इफेक्ट हुई है, तो सब आपके सामने है। लेकिन एक चीज़ जो इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है वो है बैटरी की प्राइसेस। जो दोस्त गाड़ी या बाइक रखते हैं या इवन यूपीएस वगैरह के लिए बैटरी यूज़ करते हैं, उनको आइडिया होगा जो 5,000 वाली बैटरी थी तो वो सीधी सीधी चलेगी जी 11-12 हज़ार रुपये पे। मतलब डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। इसी तरह बाइक की बैटरी जो है 500-600 की मिला करती थी, अब वो 1,000-1,200 की हो गई है। तो अगर आपका बाइक स्टॉक हालत में है, मतलब आपने कोई फैंसी चीज़ एक्स्ट्रा हैवी लाइट्स वगैरह नहीं लगाई, 70 या 125 है आपके पास और आपने कोई हैवी चीज़ नहीं लगाई, तो आपको बैटरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये डिवाइस जो है जो कि बेसिकली एक कैपेसिटर होता है और इसको प्रॉपर एक केसिंग शेसिंग लगा के पूरा एक बैटरी डिवाइस की सूरत दी जाती है, जो कि आपकी बैटरी की रिप्लेसमेंट है। अच्छा, ये बैटरी डिवाइस जो है ये काम क्या करती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका बाइक स्टॉक हालत में है, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, तो जिस वक्त स्टॉक हालत में होता है तो आपकी बाइक की लाइट जो है, हॉर्न जो है और इशारे, ये सारा कुछ जो है चलते हैं रेस के ऊपर। तो जिस वक्त आपने नोट भी किया होगा, आप बाइक को जितनी रेस दें तो उतनी लाइट तेज़ होती है और ये निज़ाम होता है। तो अगर बैटरी डाउन हो जाए, बैटरी क्या काम करती है, करंट को स्टेबल रखती है, 12 वोल्ट पूरे देती है। अब जो है बैटरी डाउन होगी, आपका हॉर्न बंद हो जाएगा, लाइटें नहीं जलेंगी, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके बजाय अगर आप ये डिवाइस लगाते हैं तो आपने क्या करना है, बैटरी निकाल के ये लाइट जस्ट ये डिवाइस जस्ट लगा देनी है। अब ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है उसका काम ये होता है कि वो करंट को अपने अंदर स्टोर करता है। तो जिस वक्त बाइक चल रहा होता है, रेस में कभी करंट ज़्यादा आ रहा होता है, कभी कम आ रहा होता है, क्योंकि वो जनरेटर के साथ जनरेटर रेस के साथ चल रहा होता है। जितनी रेस तेज़ होगी उतना करंट ज़्यादा होगा। ये जो है करंट को अपने अंदर स्टोर रखेगा और एक स्टेबल करंट जो है आगे जाएगा। मतलब आपने रेस ज़्यादा दी, इसने अपने करंट अपने अंदर करंट स्टोर कर लिया। रेस जिस वक्त कम हुई, वो यही करंट जो है वो डिस्चार्ज करेगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप की बाइक का हॉर्न जो है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, लाइट्स भी काम करेंगी और इशारे वगैरह भी काम करेंगे। और बैटरी की तरह ये ख़त्म होने वाला भी नहीं होता कि आज आपने लगाया और कल ख़त्म हो गया। तो ये लॉन्ग लाइफ है, सालों के हिसाब से चलता है। और प्राइस इसकी सुन के आप हैरान रह जाएंगे, 250 रुपये में सिर्फ ये डिवाइस आपको मिलेगी। और ये 71-5 पे काम करती है, बड़े बाइक्स में नहीं करती क्योंकि उसमें चीज़ें लाइट्स वगैरह हैवी लगी हुई होती हैं। तो अगर आपने एलईडी या कोई हैवी हॉर्न वगैरह लगाए हैं फिर भी ये काम नहीं करेगी। अगर आपका बाइक सादी हालत में है तब ये डिवाइस काम करेगी। डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आपके पास YBR है तो ये चीज़ आपके लिए है, और अगर आपके पास 125 है तो ये चीज़ आपके लिए है। इससे पहले आप जितने भी एडजस्टेबल गियर लेवर हैं वो देखते आए हैं YBR के लिए, और 150 के लिए भी आई थिंक आता है। तो 125 के लिए अवेलेबल नहीं था, इस दफ़ा 125 के लिए भी अवेलेबल हो गया है। लेकिन पहले हम आपको YBR की गियर लीवर दिखा दें, फिर 125 की तरफ चलते हैं। तो ये CNC मेटल में होते हैं जी, और इनका फ़ायदा क्या होता है इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो इसकी फिनिशिंग देख लें, टॉप नॉच इसकी फिनिशिंग होती है, पता चलता है कि कोई प्रीमियम चीज़ है। और ये आप अपने बाइक के कलर के हिसाब से लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये एडजस्टेबल होते हैं, यहाँ इसका एडजस्टर होता है जो ये काम करता है। मतलब ये कि आपकी बाइक की ब्रेक जो है वो उसकी तार लूज़ हो गई है, तो बजाय इसके कि आप मैकेनिक के पास जाएं उसको टाइट करवाएं, यहीं से आप एडजस्ट कर लें। या बहुत ज़्यादा टाइट है, आप लूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से आप लूज़ कर लें, ये आपको डाउन हो जाती है। सेम गोज़ टू क्लच वायर, तो क्लच को भी आप यहीं से एडजस्ट कर लें, तो आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होती है कि ओरिजिनल वाली जो बाइक के साथ लग के आई होती है वो तो नाजुक सी होती है, ज़रा सा झटका शटका लगा तो वो टूट जाती है। जबकि ये वाली जो होती है ये जैसा कि मैंने बताया CNC मेटल में होती है। तो ना सिर्फ ये कि इसकी फिनिशिंग ज़बरदस्त होती है बल्कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़बरदस्त होती है। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो ये YBR के जो लेवर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे 2800 रुपये में पेयर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 125 की जानिब। तो 125 के भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, लेकिन जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो 125 के ज़ाहिर है उसके मुताबिक की जाती है। इसमें भी आपको ऐसे ही एडजस्टर मिल जाते हैं जो कि 6 लेवल तक एडजस्ट करते हैं। इसके ऊपर नंबरिंग भी दी गई है, आपको पता भी चल जाता है कि आपने पहले कौन से नंबर पे एडजस्टमेंट की हुई थी और अब कौन से नंबर पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
सेम CNC मेटल में ये आपको मिलती हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं 125cc बाइक के लिए। 125 के अलावा किसी बाइक पे नहीं लगेंगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने 70cc पे कस्टम 125 वाले वो लेवर्स लगाए हुए हैं तो आप 70cc पे भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, बल्कि किए भी हैं। यहाँ हमारे पास जो लोकल कस्टमर आते हैं चंद देखने किए हैं ये। तो ये जो आपको 125/70 के मिलेंगे लेवर्स, ये आपको मिलेंगे 2650 रुपये में। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। बाइक का जो अपना स्टॉक मीटर लगा हुआ होता है आपको नहीं अच्छा लगता, या अगर आपने बाइक को कैफ़े रेसर बनाया है तो आपको चाहिए होगा एक छोटा मीटर, क्योंकि कैफ़े रेसर में सारी चीज़ें छोटी लगती हैं। तो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया ये मीटर है। ज़रूरी नहीं है आपने कैफ़े रेसर ही बनाया है, आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। तो ये मीटर जो है ये 70cc भी काम करता है। 125cc में इसका थोड़ा सा एक रोला है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या मसला है। और किसी भी बाइक में आप लगा सकते हैं, लगा दो 125 के साथ भी सकते हैं आप इसको। तो पूरा का पूरा मेटल बॉडी में आता है। इसमें आपको ओवर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं, पूरा स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिल जाता है कि आपका बाइक जो है वो कितने किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पे आपको दो लाइट्स देखने को मिलेंगी, एक फुल हेडलाइट की और दूसरी जो है इंडिकेटर्स की है, कि जिस वक्त इंडिकेटर आप चलाएंगे वो लाइट जलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको इसकी ग्लोइंग नीडल मिल जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, और रात को इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब जो मैं 125 का और 70 की बात कर रहा था वो आ जाती है ये नीचे वाली चीज़। इस मीटर में आपको गियर इंडिकेटर बिल्ट इन मिल जाता है। अब 125 के साथ मसला ये होता है कि जो होंडा का 125 है, होंडा के 125 में गियर का ऑप्शन ही नहीं होता। मतलब आप चाहें भी तो उसमें आप गियर इंडिकेटर नहीं लगा सकते, तो उसके साथ ये गियर इंडिकेटर काम नहीं करेगा। अलबत्ता आपका कोई भी और बाइक है 70 के साथ काम करेगा। चाइना वाले जैसे वो चाइना की मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उनके 125 आ रहे हैं, उनके साथ काम करेगा। 150 के साथ काम करेगा। बाकी तमाम बाइक के साथ ये गियर इंडिकेटर काम करेगा। और बाकी 125 जो होंडा का है उसके साथ ये फंक्शन इसका काम नहीं करेगा। बैक साइड की अगर बात की जाए, इजी टू इंस्टॉल है। यहाँ से स्क्रू की मदद से आप लगा सकते हैं। पुराना मीटर उतारेंगे, स्क्रू की मदद से यहाँ पे लगा देंगे और वो ही तार ला के आप इसके अंदर फिट कर देंगे। दैट्स इट। ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स इसकी लाइट्स वगैरह की वायर्स हैं। एक तो ये ज़्यादा वायर्स जो है ये गियर इंडिकेटर की हैं, तो ये एक साइड पे हो जाएंगी, और ये वायर्स जो हैं तो ये यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं इनकी वायर्स हैं। तो प्राइस की अगर बात की जाए 2500 रुपये में ये आपको मिलेगा। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हैंडल लाइट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जो कि हैंडल के ऊपर लगती हैं, या मिरर लाइट्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे बैक व्यू मिरर लगते हैं नॉर्मली वहाँ पे इंस्टॉल होती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाई हुई हैं, वो मेटल में थी और ये हैं प्लास्टिक में। फ़र्क जो है सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का है, और कीमत का फ़र्क जो है वो जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, अदोवत का फ़र्क है। तो काफ़ी मज़े की चीज़ है। इसमें आपको एक अदद रिंग मिल जाएगा जो कि DRL होता है, और इसमें डॉट डॉट की सूरत में लाइट जलती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सेंटर में आपको एक अदद LED मिल जाएगी। अच्छा, ये लाइट जो है इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसका मकसद रोशनी देना नहीं है, खूबसूरती के लिए है। फिर भी काफ़ी होती है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप इसको स्पेशली बतौर लाइट लें तो उसके लिए ये प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मेनली बनी हुई है खूबसूरती के लिए। बैक पे अगर आप इसके देखें तो यहाँ पे एक एडजस्टर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर ये बॉल एडजस्टर है, तो जहाँ पे करना है वहाँ पे करके इसके स्क्रूज टाइट कर दें तो ये प्रॉपर जो है ये टाइट हो जाएगा। और यहाँ इस जगह से आप इसको मिरर वाली जगह पे या कोई और स्क्रू वगैरह हो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ज़रा सा मैं जला के भी दिखा देता हूँ कि इसका DRL कैसे काम करता है। अब ये डॉट्स जो हैं होते बड़े खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है कि कैमरा जो है इसको प्रॉपर कैप्चर नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ अगर दाएं बाएं घुमा के कैमरा इसको कैप्चर कर पाए तो ये इस सूरत में ये एक सर्कल में DRL होता है। और फिर इसकी लाइट भी मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें एक फुल होती है, एक डिम, और साथ एक ये फ्लैशर का ऑप्शन होता है। दोनों अगर इकट्ठे चलाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। कीमत की अगर बात की जाए तो ये 1500 रुपये में आपको जोड़ी मिलती है। 2 लाइटें आपको 1500 रुपये में मिल जाएंगी और डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है।